हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारी एक और नई क्लास के अंदर। आज इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। इसके सबसे पहले फाइंड करो कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो उसके रियल रूट्स फाइंड करने हैं। हमें किस फॉर्मूला से करेंगे? आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x² माइनस 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले करते हैं b² माइनस 4ac, ये किसके इक्वल होता है? d। ठीक है, d की वैल्यू है ये। b² क्या है? 3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 14। तो ये क्या आ गया? माइनस 31। ये तो क्या हो गया, जो अपनी जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होना नहीं चाहिए, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नो रियल रूट्स होंगे, इसके नो रियल रूट्स होंगे। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर। 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब चलेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, d किसके इक्वल है? b² माइनस 4ac, यानी माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, 4 का स्क्वायर होगा और फिर 3 का, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 12 4 जा 48। ठीक है, ये क्या है? 0। हाँ 0 होगा इक्वल, क्योंकि मैंने बताया था d किसके इक्वल है? 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 के इक्वल है पर 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो अब इसको आगे रियल रूट्स निकलेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट b अपॉन में 2a। ये है हमारा फॉर्मूला। माइनस b क्या है? माइनस b यानी माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2 इंटू में 3। 0 को लिखो फिर ना ही लिखो, बात बराबर रहेगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4√3 अपॉन में 2√3, 2 2 जा, तो क्या आ गया हमारा? 2√3 अपॉन में 3। ये आ गया, यही है ना? बिल्कुल, एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी क्या आएगी हमारी? यही आएगी, क्योंकि हमारी इस साइड प्लस माइनस लेंगे तो जीरो, जीरो में से कुछ भी, जीरो किसी में से भी घटा लो वही नंबर रहेगा। तो ये आ गया हमारा रियल रूट है। अब देखेंगे हम थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac किसके इक्वल है? d के, यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 6 यानी 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 4 टू द 8 24, 36 में से अगर तुम 24 घटाओगे तो कितना बचेगा? 12। क्या यही बचेगा? बिल्कुल बड़ा। आप आगे देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला था हमारा। अब आगे देखो, माइनस बी क्या है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 12 अपॉन में 2 इंटू में 2, यानी a अपनी 2 है। 6 प्लस में प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ? 3 अपॉन में 4। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको √12 2√3। अब देखो 6 एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस, पहले माइनस कर लेगा 2√3 अपॉन में 4। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। 2 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन में 4, यानी 2 से 2 2 2 जा 4। क्या आ गया हमारी एक वैल्यू? 3 माइनस √3 अपॉन में 2, और दूसरी क्या आ जाएगी? इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्लस 3 प्लस √3 अपॉन में 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको रख कर देते हैं, फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या गिवन है? 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac, ये किसके इक्वल होता है? हमारा d के। k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, k² किसके इक्वल आ गया? 4 2 8 और 8 3 24। ठीक है, आ गया 24। इसके k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास? माइनस 2√6। ये हो गया हमारा k की वैल्यू। एक बार प्लस की 2√6 आएगी, एक बार माइनस की। अब देखो सेकंड पार्ट kx इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac। अब पहले इसको बाद में लिखना, पहले इनकी अंदर मल्टीप्लाई करो। kx² माइनस 2kx
प्लस 6 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसका है ये वैल्यू डी की, माइनस 2 का के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6, माइनस 2 का स्क्वायर के का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 24 के, क्या यही वैल्यू आएगी, बताओ बताओ। 4 के कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया के माइनस 6, ये बच गया कॉमन। अब इन दोनों को रूट्स निकालने हैं और फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा भी होगा, इनके रूट निकालेंगे तो इक्वल टू रख देंगे 0, तो 4 के आ गए 0, तो के की वैल्यू क्या आएगी 0 अपॉन में 4 क्या आएगी 0, एक बार इसको रख लो एक बार इसको। अब दूसरी बार के माइनस 6 किसके इक्वल, तो के की वैल्यू क्या आ गई 6। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन। पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find the length and breadth। हमें बता रखा कि लेंथ है जो वो ब्रेथ की दुगनी है यानी 2 गुना है, और उसका एरिया क्या कहता है रेक्टेंगल, एरिया कितना है रेक्टेंगल का 800 मीटर स्क्वायर। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें सबसे पहले देखेंगे लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगनी है, तो सबसे पहले हम ब्रेथ को मान लेंगे क्या लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बी एक्स, और फिर जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी दुगनी है तो 2x, और एक बात एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है यही होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप पढ़ेंगे देखो लेंथ ये है ब्रेथ ये है, तो x इंटू में 2x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर गिवन है, मीटर स्क्वायर अब मतलब को बाद में लिखेंगे कोई बात, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया 400 के इक्वल, x स्क्वायर क्या आ गया हमारी 400, x की वैल्यू क्या आ जाएगी किसका स्क्वायर होता है ये होता है 20 का, ठीक है। तो हमारी लेंथ क्या ब्रेथ क्या आ गई है 20 मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या थी इसकी दुगनी थी, तो 20 इंटू 40 क्या आ जाएगी सॉरी 2 इंटू 20 क्या आ जाएगी 40 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस चीज को सीख सकें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ हम अलविदा करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।